तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। हम बड़े भाग्यशाली जीव हैं जिन्हें इस धर्मोपदेश श्रवण का अवसर आया है, और ऐसा पुण्य है कि हम अधिक समय न लगाते हुए जैन धर्म का यदि मर्म समझना हो तो ऐसे जो जिस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए ऐसे छेड़ाला ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं। छेड़ाला ग्रंथ के अंतर्गत पंडित जी हमें अभी सुख का स्वरूप बता रहे हैं। कारण तो वे बाद में बताएंगे, फिलहाल तो तीसरे ढाल में वे सुख का स्वरूप बता रहे हैं। सुख क्या है तो कहते हैं आत्मा का हित सो सुख, वह सुख परम आह्लाददायक होता है, अनाकुल स्वरूपी होता है, और ऐसा सुख शिवमग में मिलता है। इसलिए हे जीवो तुम शिवमग में लागो चाहिए, आप शिव मार्ग में लग जाओ। फिर उन्होंने सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है, ऐसा एक स्टेटमेंट किया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो स्टेटमेंट है उसको अनुसरण करते हुए क्या मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से जानना। जो सच्चा मोक्ष मार्ग है उसे निश्चय से या उसे निश्चय मोक्ष मार्ग जानना, तथा जो मोक्ष मार्ग तो नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का सहचर एवं निमित्त है उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग जानना चाहिए। ऐसे निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग में कारण कार्य संबंध घटित होता है। निश्चय यह कार्य, व्यवहार यह कारण, ऐसा यहाँ पंडित जी बता रहे हैं। तो कारण का अर्थ हमने क्या देखा था? कारण मतलब ज्ञापक कारण की चर्चा चल रही है चरणानुय की तरफ से देखे तो। और व्यवहार का अर्थ हमें लेना है तो व्यवहार मोक्ष मार्ग मतलब 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, जिसकी चर्चा अभी हमें दूसरे छंद में करनी है। ठीक है, आइए हम दूसरा छंद पढ़ते हैं। परद्रव्यनत भिन्न आप में रुचि साम्यत्व भला है, आप रूप को जान पानो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए हेतु नियत को होई। मैंने तीसरा छंद कहना था, गलती से दूसरा छंद कह दिया। व्यवहार सम्यक्त्व के लिए निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप दूसरे छंद में बताया है, जबकि व्यवहार सम्यक्त्व का स्वरूप तीसरे छंद से लेकर बहुत आगे तक जाने वाले हैं। उसकी चर्चा बाद में करेंगे। आइए पहले हम दूसरे छंद का अर्थ देखते हैं। यहाँ पर निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझाया जा रहा है। सो निश्चय मोक्ष मार्ग मतलब क्या होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मोक्ष मार्ग बराबर। तो अभी जो एक एक टर्म दिया है उस सूत्र में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अभी उनको एक एक इंडिविजुअली डिफाइन कर रहे हैं, उनकी डेफिनेशन दे रहे हैं। सम्यक दर्शन किसे कहना, सम्यक ज्ञान किसे कहना, सम्यक चारित्र किसे कहना। ठीक है, आइए हम पहले निश्चय सम्यक दर्शन की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। पर द्रव्यंते, पर द्रव्य से भिन्न आप में, आप में मतलब आप में रुचि मतलब जैसे कोई वक्ता कह रहा है आप में रुचि करना, आप मतलब जो श्रोतागण है आप उनको संबोध रहा है? नहीं। आम आदमी पार्टी कह रहा है? नहीं। आप मतलब होता है स्वयं को, खुद को, उसी को आप कहते हैं। ठीक है, आप में रुचि
सो सम्यक्त्व जानना। फिर से एक बार कहे, पर द्रव्य से भिन्न अपने में जो रुचि है उसे सम्यक्त्व जानना, वो सम्यक्त्व भला है। अभी यहाँ पर निश्चय सम्यक दर्शन में प्राय यह कह दिया जाता है कि स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, मतलब स्वपर का भेद ज्ञान या सो उसी प्रकार श्रद्धान, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। ये यूजुअली कहा जाता है। इसकी ये जो बात चल रही है इसकी चर्चा हम दूसरी ढाल में भी करके आए हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, रिवीजन हो जाएगी। तो मुख्य बात यहाँ ऐसी है कि स्वपर का भेद ज्ञान कुछ हद तक ठीक है, परंतु वास्तविक अर्थ अगर हमें ग्रहण करना है तो आपा पर का ज्ञान सो निश्चय सम्यक दर्शन, ऐसा कहना ज्यादा उचित होगा। क्यों ज्यादा उचित क्या होगा? क्योंकि आपा पर का ज्ञान इज नॉट इक्वल टू स्वपर का ज्ञान। आप समझना, स्वपर का ज्ञान मतलब ठीक है, स्व का ज्ञान पर का ज्ञान हो गया, वो स्वपर भेद विज्ञान कहलाएगा, परंतु आपा पर का ज्ञान मतलब स्व का स्वरूप तथा पर का पररूप ज्ञान। सिर्फ स्व और पर का ज्ञान नहीं कह रहे हैं, स्व का स्वरूप ज्ञान और पर का पररूप ज्ञान। ठीक है, देखिए, स्व को जानना क्या मिथ्या तो हो सकता है, और पर को जानना क्या कभी सम्यक तो हो सकता है? तो दोनों ही उत्तर सही है। क्यों? और ये प्रश्न सुनते ही हमें इतनी छटपटाहट होती है, स्व को जानना मिथ्यात्व और पर को जानना सम्यक्त्व, ये ऐसे कैसे प्रश्न पूछ दिया? प्रथमदर्शी तो हमें लगता है कि ये गलत स्टेटमेंट्स है, परंतु सही होने में दिक्कत क्या है? स्व का स्वरूप ज्ञान, स्व का पररूप ज्ञान, ये तो अवश्य मिथ्यात्व ही होगा। हर बार जरूरी नहीं है कि स्व का ज्ञान हुआ है वो सम्यक्त्व ही होना चाहिए। जब स्व का स्वरूप ज्ञान होगा तभी वो सम्यक दर्शन कहलाएगा। और उसी तरह दूसरी बात भी समझना, हर बार पर का ज्ञान और श्रद्धान ये मिथ्या नहीं हुआ करता है। पर का पररूप ज्ञान अगर हो तो उसे निश्चय सम्यक दर्शन कहने में कोई हर्जा नहीं है। पर का स्वरूप ज्ञान होगा तभी उसे मिथ्यात्व कहा जाएगा। ठीक है, तो इतना मूल बात यहाँ समझनी चाहिए। क्या निश्चय सम्यक दर्शन मतलब क्या? आपा पर का ज्ञान, और आपा पर का ज्ञान मतलब स्व का स्वरूप ज्ञान और पर का पररूप ज्ञान। ठीक है, ये यहाँ पर सम्यक दर्शन की बात है। अभी सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। सम्यक ज्ञान को क्या कह रहे हैं? कला कह रहे हैं। मतलब आत्मज्ञान को एक कला कह रहे हैं। आप रूप को जान पाना, अब ये जान पाना कैसे हो सकता है? स्व का स्वरूप ज्ञान सो सम्यक ज्ञान। अभी एक प्रश्न बार बार मंडरा रहा है, सम्यक दर्शन में भी वही बात कही थी कि स्व का स्वरूप ज्ञान वो निश्चय सम्यक दर्शन, और यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं, आप रूप को जान पानो मतलब स्वयं का ज्ञान करना, स्व का स्वरूप ज्ञान करना, वो भी सम्यक ज्ञान है। दोनों जगह ज्ञान की तरफ से ही कथन आ रहा है। श्रद्धा का भी प्रकरण चल रहा है तो भी वहां ज्ञान की तरफ से कथन क्यों किया जा रहा है? तो इसमें विचारने योग्य बात इतनी है कि जानेगा तभी तो श्रद्धान करेगा। जहणवि सक्कमणज्जो वो नहीं, जहणाम को विपुरिसो रायणम जानियोण सद्दहवी।
जब वो अर्थार्थी जन राजा का ज्ञान करेगा उसी पूर्वक तो वो श्रद्धान करेगा। बिना ज्ञान का श्रद्धान गधे के सिंह समान निरर्थक और निष्कार्यकारी हुआ करता है। ज्ञान ही नहीं हुआ है तो श्रद्धान किसका होगा? बराबर। श्रद्धा का रोल तभी आता है जब ज्ञान कोई विषय उसके सामने प्रस्तुत करता है। श्रद्धा का रोल इधर उधर झांकना बिल्कुल नहीं है। श्रद्धा का सिर्फ एक ही रोल है, क्या? अहम करना। ज्ञान ने जो विषय प्रस्तुत किया है, श्रद्धा उसमें बस अपना एकत्व स्थापित कर देती है। फिर अगर ज्ञान ने योग्य विषय प्रस्तुत किया है तो श्रद्धा उसमें अहम करेगी और फिर उसको सम्यक दर्शन नाम कहा जाएगा। अगर ज्ञान ने सांसारिक विषय प्रस्तुत किए हैं तो श्रद्धा भी वैसे ही उस पर अहम करेगी, तो वो मिथ्या श्रद्धा कहलाएगी। बराबर। इसीलिए दोनों जगहों पर हमने ज्ञान परक की चर्चा की। अभी इसके लिए हम थोड़ा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक उदाहरण पढ़ते हैं। अगर आपके पास होगा तो पृष्ठ क्रमांक 80 निकाल लेना है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। मैं स्क्रीन तो यहाँ से शेयर कर ही रहा हूँ। ये देखिए, पहला ही पैराग्राफ है, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, उसके बारे में बात चल रही है। तो इंट्रोडक्शन कैसे करा रहे हैं, पढ़ते हैं। अब संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है, सो कहते हैं। यहाँ वर्णन तो श्रद्धान का करना है, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसीलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? ये बस हमने इन शॉर्ट देख लिया क्या बात है। और अगर आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपको वैसे वैसे ज्ञान परक ही कथन मिलेगा। ठीक है, हाँ जी। अभी सम्यक चारित्र की बात करते हैं। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। आप रूप में, आप रूप मतलब स्वयं में ही स्थिर रहना, यह सम्यक चारित्र जानना। अब एक और बात यहाँ समझने योग्य है, जो पहली पंक्ति में परद्रव्यंते भिन्न ये शब्द आया है या ये फ्रेज आया है, वो अनुवृत्ति से दूसरी तथा तीसरी पंक्ति में भी लगा लेना चाहिए, क्योंकि तभी अर्थ सही घटित होगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ आप रूप को जान पनो इतना कहेंगे तो आप रूप का कैसा जान पना, स्वरूप का या पर रूप का। इसीलिए पर द्रव्यन से भिन्न अगर स्टार्टिंग में ऐसा लगाकर पढ़ेंगे तो बराबर अर्थ खुलता जाएगा। देखिए ना, पर द्रव्यन से भिन्न आप रूप को जान पनो, अभी सीधे सीधे अर्थ खुल रहा है। जब भी जीव स्वयं को परद्रव्य से भिन्न जानता है, स्वयं को परद्रव्य से भिन्न जानता है, उसे निश्चय सम्यक ज्ञान कहना होगा। ठीक है, उसी प्रकार परद्रव्य से भिन्न आप रूप में लीन रहे। ये अनादिकाल से क्या हो रहा था, ये जीव सांसारिक विषय भोगों में ही लीन रह रहा था और उन्हीं को अपना मान रहा था। इसीलिए अपना क्या पराया क्या ये डिस्टिंग्विश करके दिखाना जरूरी था। इसीलिए परद्रव्यन से भिन्न आप रूप में लीन रहना ये सम्यक चारित्र कहलाएगा। ठीक है, आइए हम थोड़ा इसका अन्वयार्थ और भावार्थ पढ़ते हैं, फिर और थोड़ी विशेष चर्चा करते हैं। देखिए, आत्मा में पर वस्तुओं से भिन्नत्व की श्रद्धा करना तो निश्चय सम्यक दर्शन है। आत्मा के स्वरूप को परद्रव्यों से भिन्न जानना वह निश्चय सम्यक ज्ञान प्रकाश है। परद्रव्यों से भिन्न ऐसे आत्म स्वरूप में स्थिरता पूर्वक लीन होना सो निश्चय सम्यक चारित्र है।
ठीक है। अब देखिए हमने ये अभी अर्थ पढ़ा, तो जहां जहां पर उन्होंने ज्ञान का स्वरूप खोला है और चारित्र का भी स्वरूप खोला है, उसके पहले ब्रैकेट में उन्होंने पर द्रव्यंते भिन्न ऐसा जानबूझकर लिखा है। अर्थ में भी वैसा ही किया है। पर द्रव्य से भिन्न कहना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए भावार्थ भी पढ़ते हैं। पर पदार्थों से त्रिकाल भिन्न ऐसे निज आत्मा का अटल विश्वास करना उसे निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। आत्मा को पर वस्तुओं से भिन्न जानना, ज्ञान करना उसे निश्चय सम्यक ज्ञान कहा जाता है। तथा पर द्रव्यों का आलंबन छोड़कर आत्म स्वरूप में एकाग्रता से मग्न होना वह निश्चय सम्यक चारित्र या यथार्थ आचरण कहलाता है। अब आगे व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन करते हैं, क्योंकि जब निश्चय मोक्ष मार्ग हो तो व्यवहार मोक्ष मार्ग निमित्त रूप में कैसा होता है वह जानना चाहिए। अभी पहले तो हम इतना जान लेते हैं कि आत्मश्रद्धान वही सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान सो ही मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान, और आत्मलीनता सो ही सम्यक चारित्र। ठीक है। आत्मश्रद्धान ये कैसे करना? पहले तो स्वयं को आइसोलेट करना। आइसोलेट मतलब अभी के प्रकरण, मतलब तात्कालिक जो परिस्थिति बन रही है हमारे आसपास वो अर्थ ग्रहण नहीं करना। आइसोलेट मतलब स्वयं को पूरे विश्व से विभक्त करना। विभक्त कैसे करना? ज्ञान के माध्यम से। मैं एक ज्ञायक और दूसरा संपूर्ण विश्व वह ज्ञेय है, ऐसे दो हिस्से हमें करने हैं। ये प्रत्येक जीव ने अपने अपने स्तर पर करने हैं। मेरे लिए आप ज्ञेय है, आपके लिए मैं ज्ञेय हूँ। ठीक है, ये ऐसे अर्थ लेना चाहिए। तो मैं ज्ञायक ऐसा जानना और उसी रूप श्रद्धान करना सो सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धान कहलाएगा। देखिए मैंने जानबूझकर इस प्रकार जानना और तदनुरूप श्रद्धा करना ये सीक्वेंस बनाया। ठीक है, पहले ज्ञान फिर श्रद्धा। ये बात दूसरी है कि श्रद्धा सम्यक होने पर ही ज्ञान के ऊपर सम्यक पने का आरोप आता है, क्योंकि श्रद्धा ने अहम किए बिना वो ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। ज्ञान की पूरी मेहनत वो श्रद्धा ने अहम करने के ऊपर रहती है, उसी के ऊपर निर्भर करती है। तो ये जो दूसरा संपूर्ण विश्व ज्ञेय है वो पर, मैं एक ज्ञायक ऐसा श्रद्धान ऐसा ज्ञान सो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहलाएगा। और फिर ऐसा अंतर करने के पश्चात जो आत्म स्वरूप की रुचि लगती है, रुचि तो खैर यहाँ पर सम्यक दर्शन के लिए प्रयोग किया गया है, फिर भी आत्म स्वभाव में जो रमणता होती है, लीनता होती है, वो सम्यक चारित्र कहलाएगी। ठीक है। मेरा एक वैसे प्रश्न है आपको, पर द्रव्य को अपना जानना ये सम्यक दर्शन है या मिथ्या दर्शन? नहीं, नॉर्मल पूछ रहा हूँ। पर द्रव्य को अपना जानना, पर द्रव्य को अपना जानना ये मिथ्या दर्शन है या सम्यक दर्शन? पर द्रव्य को अपना जानना तो मिथ्या दर्शन होगा, पर आपने हाँ जी, मिथ्या दर्शन। पर द्रव्य को अपना मानना वो तो मिथ्या दर्शन ही मानना। देखिए मैं प्रश्न फिर से पूछ रहा हूँ, आपने थोड़ा सा अलग रूप में इंटरप्रेट किया है। पर द्रव्य को अपना जानना पूछ रहा हूँ मैं, तो ये तो मिथ्या ज्ञान में चला जाएगा। समझ में आया? फिर भी हम उसे मिथ्या दर्शन कैसे कहते हैं, ये यहाँ पर नए की प्रक्रिया समझना चाहिए, क्योंकि
ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धान हुआ करता है। मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, ये बस वो अपेक्षा हमें समझते आनी चाहिए। यूजुअली हम कहते हैं ये पर रूप पर को अपना जानता है तो ये मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दर्शन है इसको। अभी वो मिथ्या दर्शन नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान है। परंतु जब ज्ञान ही ने गलत विषय चुना है तो श्रद्धा भी गलत ही होगी, बराबर। इसीलिए वो अल्टीमेट इफेक्ट की तरफ से कह रहे हैं कि ये मिथ्या दर्शन है। ठीक है, चलिए अभी हमें जो ये दूसरा अंतिम पंक्ति है, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को हो ही, इसकी चर्चा करनी है। हालांकि इसकी चर्चा हम कल भी भरपूर करके आए हैं, फिर भी थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। कुछ नए उदाहरण भी मैं प्रस्तुत करूंगा जिससे विषय में और स्पष्टता आएगी। क्या कह रहे हैं, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। हेतु मतलब कारण। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग को कारण बताया जा रहा है और निश्चय मोक्ष मार्ग को कार्य बताया जा रहा है। तो ये किस स्तर पे समझना चाहिए, तो इसमें देखिए दो स्टेटमेंट्स यूजुअली देखने में आते हैं, व्यवहार को कारण और निश्चय को कार्य, जो तो हम यहाँ देख रहे हैं। और दूसरी भी एक अपेक्षा देखने में आती है, निश्चय कारण और व्यवहार कार्य, बराबर। ऐसी दो अपेक्षाएं हमारे सामने हैं। तो दोनों ही अपेक्षाएं अपने अपने स्तर पर सही है। वो जैसे हम उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, मैं जानबूझकर अपेक्षा ये शब्द प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये सर्वथा ऐसा नहीं होता है, इसी दायरे में ही वो सही बात सही बैठती है अपेक्षा लेकर। तो पहली बात, हम निश्चय को कारण व्यवहार को कार्य, इसको थोड़ा देखते हैं। देखिए गुरुदेव हमेशा एक बात कहते थे, ये व्यवहार तो क्या है, ये सभी क्रियाकांड कोई मायने नहीं रखता है, ये सभी निश्चय ही कारण है, व्यवहार ही कार्य है। हालांकि वे सर्वथा ये नहीं कहते थे, वे ये कहते थे ये व्यावहारिक क्रियाकांड ज्ञानी जीव को करने नहीं पड़ते हैं, वे तो उसके जीवन में सहज हो जाते हैं। या कहते थे, अगर पर्टिकुलरली उनके शब्दों में कहना है, ज्ञानी के जीवन में ये आए बिना रहते नहीं हैं। आप समझ रहे हैं, वो कर्तृत्व की तरफ से बात पुटअप नहीं कर रहे हैं, वे वो सहज योग्यता की तरफ से इस कथन को आगे बता रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। फिर से, तो निश्चय को कारण कहा, तो इससे इतना ही समझना कि वहां पर कषाय चौकड़ियों का अभाव या आत्मिक शुद्धता के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जबकि जो दूसरी अपेक्षा है, कौन सी, व्यवहार को कारण और निश्चय को कार्य कहा, तो इसमें क्या विवक्षा समझनी चाहिए। तो कहते हैं कि अरे जो नए जीव है, शुरुआत में है, वो सर्वथा ध्यान में बैठेंगे तो उनको आत्मा आत्मा क्या समझ में आएगा, बराबर। इसीलिए पहले उन्हें व्यवहार बताया जाता है कि तुम ये सब चरणानुयोग पालो, ये देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करो, 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान करो, ये सब बताया जाएगा, जिसके माध्यम से उसके परिणाम थोड़े मंद होंगे। और जैसे ही परिणाम मंद होते हैं, उसी समय में जब वो शुद्धोपयोग का प्रयास करेगा तो उसे निश्चय सम्यक दर्शन भी प्रकट हो जाएगा। ये दूसरी अपेक्षा, समझ में आ रहे हैं। एक वो स्टेप बाय स्टेप कैसे हो सकता है, इसकी बात चल रही है। तो इसीलिए व्यवहार मोक्ष मार्ग को इस प्रकार से कारण बताया जाता है। परंतु सर्वथा ही इसे कारण मान लेना ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि हमेशा ही व्यवहार में रहना ये कभी कार्यकारी नहीं हुआ करता है। सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है
तो उस निश्चय को ही ग्रहण करना पड़ेगा। केले का यदि सेवन करना है तो छिलके को कभी नहीं खाया जाएगा। जो छिलके को खाता है वो ढोर कहलाता है। और केले को खाना है तो ये सब जीव समझते हैं केला खाना है मतलब वो अंदर का दल खाना है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग या मोक्ष की प्राप्ति करना है मतलब वो निश्चय मोक्ष मार्ग की तरफ बताया जा रहा है, परंतु सहचर रूप से या निमित्त रूप से ये व्यवहार मोक्ष मार्ग भी पाया जाता है। या कहिए किसी अपेक्षा से इसमें पूर्वचर प्रक्रिया भी बनती है। पूर्वचर मतलब ये व्यवहार थोड़ा थोड़ा करेंगे तो परिणाम अपने आप मंद होंगे, इसे सच्चा स्वरूप समझ में आएगा तो अवश्य ही इससे निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होगा। ये दूसरी अपेक्षा है। ठीक है, इसीलिए व्यवहार मोक्ष मार्ग को भी कथनचित उपादेय बताया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप दिया है एक ही छंद में। और अगर आप आगे के जितने भी छंद देखेंगे ये सभी व्यवहार मोक्ष मार्ग का ही निरूपण करने में लगे हुए हैं। अब देखिए निश्चय के लिए एक छंद और व्यवहार के लिए बचे हुए जितने कुछ 15 छंद है, 14-15 छंद, ये सभी व्यवहार मोक्ष मार्ग को समझाने के लिए दिए हैं। जिनवाणी में भी सर्वत्र आपको ऐसी ही परिपाटी मिलेगी। पूरे जिनागम में 99% तो व्यवहार के ही कथन मिलेंगे, बस 1% वो निश्चय के कुछ हमें कथन मिलते हैं। या अगर मैं ये कहूँ कि पूरी जिनवाणी ही व्यवहार से भरी हुई है तो भी इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि निश्चय की चर्चा करना भी एक व्यवहार ही तो है। बराबर, निश्चय मोक्ष मार्ग तो कोई वचनों में या क्रिया में नहीं रखी हुई है। निश्चय मोक्ष मार्ग तो आत्मानुभव में है। तो आत्मानुभव किसी जिनवाणी में लिखा है क्या? नहीं, वो तो कह रहे अनुभव करने की बात है। इसीलिए वो कितने ही पोथन में भरे जाए तो उससे आत्मानुभव होगा ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आत्मानुभव तो वो एक बार स्वयं चखने की बात होती है, उसको स्वयं अनुभव करने की बात होती है। ठीक है, तो फिर ये व्यवहार का इतना जोर दिया क्यों जाता है? क्योंकि कई नए जीव होते हैं, उनको अगर हम सीधा आत्मा आत्मा कहने लग जाएंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। जहण विसकम अणज्जो अणज्ज भासम वीणादुगाहेदुम सह व्यवहारेण वीणा परमत्वदेशनमसक्कम। क्या कह रहे हैं? अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। नए जीव को अगर हम सीधा कहेंगे तुम आत्मा को जानो तो वो कुछ समझ में नहीं वाला है। उसको जब हम कहेंगे तुम ज्ञान दर्शन श्रद्धा चारित्र इत्यादि का ज्ञान या ये इनका पिंड ये आत्मा है, आत्मा ज्ञान दर्शन से कोई अलग नहीं है, तब जाकर उसे वो बात समझ में आती है। सीधा आत्मा कहेंगे तो आत्मा नाम की क्या चीज है उसे तो कोई मालूम ही नहीं है। फिर उसे बताएंगे जो जानता देखता है, जो वेदना का अनुभव करता है, जो श्रद्धान करता है, सुख का अनुभव करता है, ये सब बातें कहेंगे, तब जाकर उसे आत्मा का यथार्थ ज्ञान होगा। उसी प्रकार ये निश्चय में वो आत्मानुभूति की प्रक्रिया में जाना है या उस अवस्था में पहुंचना है तो पहले व्यवहार का कथन किया जाएगा, फिर ही वो निश्चय का स्वरूप कैसे हो सकता है ये समझ में आ सकता है। इसीलिए बात यहाँ तक कहीं कहीं बढ़ जाती है कि जिनवाणी में इतना सब कुछ व्यवहार का ही जिक्र हुआ है तो व्यवहार ही हावी बना रहता है।
सब व्यवहार व्यवहार, क्रियाकांड है क्रियाकांड, ये आत्मा फात्मा क्या करना, ये ऐसा कहकर निश्चय को पूरी तरह उखाड़ देते हैं, ठुकरा देते हैं, झुठला देते हैं, जबकि ऐसी बात है नहीं। व्यवहार का स्वरूप इसीलिए बताया था ताकि तुम्हें निश्चय के स्वरूप का ज्ञान हो, निश्चय का स्वरूप समझे। देखिए, निश्चय व्यवहार में, व्यवहार और निश्चय में दो प्रकार के संबंध बनते हैं। व्यवहार यह साधक है, निश्चय यह साध्य है। और अगर कहना हो व्यवहार यह प्रतिपादक है, निश्चय यह प्रतिपाद्य है। बराबर, व्यवहार से तुम्हें निश्चय का स्वरूप, व्यवहार का प्रतिपादन करेंगे तो तुम्हें समझना चाहिए कि ये अल्टीमेट गोल तो हमारा निश्चय के बारे में ही है। वो हमें चांद दिखाया जाएगा तो छोटा बच्चा है, उसको हमें चांद का ज्ञान कराना है तो कैसे करेंगे, वो उंगली दिखा दिखा के करेंगे कि वो देखो चांद आकाश में। तो वो बच्चा अगर उंगली की तरफ ही देखते बैठे तो क्या उसको चांद का ज्ञान होगा? नहीं होगा। वो उंगली जिसकी तरफ संकेत कर रही है उसका जब ज्ञान होगा तभी कहने में आएगा कि ये उंगली दिखाना कार्यकारी सिद्ध हुआ। अन्यथा व्यवहार, निश्चय के बिना का व्यवहार, ये भी गधे के सींग समान निष्कार्यकारी है, निरर्थक है। ठीक है, परंतु ये भी बात उतनी ही सत्य है कि एक बार निश्चय में प्रवेश हो गए तो व्यवहार का आलंबन अपने आप छूट जाता है। व्यवहार यह निषेध्य हो जाता है, निश्चय यह निषेधक हो जाता है। फिर से एक बार फिर से, आत्मानुभूति के काल में या निश्चय मोक्ष मार्ग जब होता है तब परमार्थता या सत्यार्थपना ये निषेधक कहलाता है और व्यवहार ये निषेध्य कहलाता है। इसलिए निश्चय व्यवहार में कितने संबंध बनेंगे? मैं 3 संबंध फिर से गिनाता हूँ। व्यवहार और निश्चय ऐसा कोरिलेटिवली लगाना। देखिए, मैंने वो प्रवेशिका में भी वो प्रश्न डाला था, द्रव्य और गुण में अंश अंशी संबंध है। सो वो स्टेटमेंट गलत था। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्टिवली हमें वो संबंध की जब बात आती है तब रिस्पेक्टिवली लगाना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना, व्यवहार और निश्चय इस प्रकार से मैं कथन करूंगा। व्यवहार है साधक, निश्चय है साध्य, साध्य साधक संबंध बना, या प्रतिपादक प्रतिपाद्य, और निषेध्य निषेधक, ऐसा करस्पॉन्डिंगली लगा लेना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के 3 संबंध ये निश्चय और व्यवहार में बनते हैं। और इसमें और भी थोड़ी बात है कि व्यवहार का ज्ञान पहले करना आवश्यक भी है, क्योंकि जैसे कि अभी पहली बात आई थी कि अनार्य भाषा के बिना, सो तो बात है ही। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी आचार्य अमृतचंद्र देव ने एक और छंद डाला है, अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वर देशयन्त्य भूतार्थम व्यवहारमेव केवल मवैति यस्तस्य देशना नास्ति। क्या कह रहे हैं? अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वर देशयन्त्य भूतार्थम। क्या कह रहे हैं? मुनीश्वर देशयन्त्य भूतार्थम। मुनीश्वर भूतार्थ का वर्णन करते हैं। एक अनार्य जीव को, अबुद्ध जीव को समझाने के लिए मुनिराज भूतार्थ का वर्णन करते हैं। क्या ऐसा अर्थ बनता है? नहीं, वो शब्द आया है ना देशयन्त्य, तो जब संधि विच्छेद करेंगे
देशयन्ति अभूतार्थम, ऐसा अर्थ समझना चाहिए, नहीं तो अर्थ का फिर पूरा ही अनर्थ हो जाएगा। देशयन्ति मतलब उपदेश देना, कहना। तो किसको कहते हैं? व्यवहार को कहते हैं। व्यवहारमेव केवलम मवैसी यस्तस्य देशना नास्ति, और जो सिर्फ व्यवहार को ही उपादेय मान बैठा है उसके लिए ये उपदेश कतई लागू नहीं होगा। ठीक है, मवैति यस्तस्य देशना नास्ति, उसके लिए ये देशना नहीं है। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। व्यवहार को कारण क्यों कहा है? तो व्यवहार को कारण कहने की अपेक्षा व्यवहार का आलंबन पहले क्यों लिया जाता है? जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसे साइकिल सीखनी है, तो सबसे पहले क्या रोड पे जाएगा? नहीं, रोड पे नहीं जाएगा। वो घर में ही सीधे दोनों टायर पे चलाना नहीं सीखेगा, बाजू में उसके साइड विंड्स लगाए हुए होंगे, बराबर है। पहला 2-3 महीने जब अच्छे से साइड विंड्स के ऊपर उसे प्रैक्टिस हो गई होगी, तब फिर जाकर वो एक साइड का पहिया निकाल दिया जाता है। फिर उस पर थोड़ी प्रैक्टिस कराई जाती है कि थोड़ा उसको बैलेंस बने, इसलिए एक साइड का निकाल दिया गया, और कहीं गिर ही ना जाए इसलिए दूसरा साइड का भी बनाया रखा। अब उसमें भी जब ट्रेनिंग हो जाती है तो वो दूसरा साइड व्हील भी हटा दिया जाता है, और फिर कहते हैं अब तुम दोनों पहियों पे चलो। तब जाकर उसे वो घर में ही वो 2 पहियों पर चलाना सीखता है, और जब घर में भी अच्छा अभ्यास हो जाता है तब उसे रोड पे चलाना कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ समझना, ये व्यवहार का उद्देश्य इसीलिए दिया है ताकि कोई नया जीव है वो पहले ही दिन आकर रोड पे चलाना सीखेगा तो उसका तो बुरा हाल होगा, एक्सीडेंट होगा। वो बुरा हाल न हो इसके लिए एक ट्रेनिंग के रूप में उसे पहले व्यवहार में रखा जाता है, फिर व्यवहार का भी निषेध करा के उसे निश्चय में लगाया जाता है। ये तो नहीं, वो अलग बात होगी, वो पुण्य पाप की बात थी, मुझे अभी याद नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, ये दूसरे छंद की भी हमारी चर्चा हो गई है। अभी हम तीसरे छंद की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ व्यवहार सम्यक्त्व का अभी स्वरूप बताते हैं। छंद पढ़ते हैं। जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंधरु सांवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, ज्यों का त्यों सरधानो, है सोई समकित व्यवहारी, अबैन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष, दृढ़ प्रतीत और आनो। व्यवहार सम्यक्तों का स्वरूप बता रहे हैं 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धा। अगर पूरे छंद को एक वाक्य में कहना है तो व्यवहार सम्यक्त्व मतलब 7 तत्वों का श्रद्धान, सो व्यवहार सम्यक्त्व। अभी एक प्रश्न तो अवश्य उपस्थित होता है, क्या जब हम समाचार पढ़ेंगे तो वहाँ 13वीं गाथा में क्या कहा? वहाँ नहीं, क्या है वो गाथा मुझे याद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, ये वहां पर 7 तत्वों के श्रद्धान को निश्चय सम्यक तो बताया गया है, और यहाँ पर 7 तत्वों के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक तो बताया जा रहा है। दोनों स्टेटमेंट एक ही है, फिर भी अर्थ अलग अलग कैसे कहा? तो अर्थ समझना चाहिए कि यहाँ पर
ये यहाँ व्यवहार सम्यक तो क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर भेद रूप कथन कहा जा रहा है। ये जीव ये अजीव का ज्ञान, हाँ बराबर आ गई, याद आ गई, और ग्रंथ आ गया मेरे सामने। भूदत्थेनाभिगता जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव बंधन संवर आसव संवर निज्जर बंधो मुखो यसामत्तम। क्या कह रहे हैं? भूतार्थ से जाने हुए जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, ये नव तत्व ही सम्यक दर्शन है। अब देखिए, हालांकि यहाँ नव तत्व गिना है, फिर भी कोई बात नहीं। इन 7 तत्वों का श्रद्धान और वहां 9 तत्वों का श्रद्धान कहा। दोनों में स्टेटमेंट तो एक ही है, फिर अलग अलग कैसे बने? तो समय सार में कह रहे हैं नव तत्वगतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति। वो नव तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति को जानना, उसे समझना, उसका अनुभव करना, वो सम्यक दर्शन है और वो निश्चय सम्यक दर्शन है, क्योंकि वहां अभेद की चर्चा चल रही है। जबकि यहाँ पर ये जीव ये अजीव ये फिर आश्रव ये इतने सारे बंध कहे, मोक्ष कहे, जिनको जो का क्यों श्रद्धान हो, इनका जैसा स्वरूप है तुम वैसा समझना और वैसा श्रद्धान करना, ये भेद करके कथन दिखाया है। इसीलिए यहाँ ये व्यवहार सम्यक्त्व में आता है, क्योंकि भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। इसी चर्च पर हमने ये सिद्ध किया। और एक बात, जो तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा है और यहाँ पर भी 7 तत्वों का श्रद्धान कहा है, तो दोनों में फिर से वही अंतर समझना। तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये निश्चय सम्यक दर्शन का लक्षण कहा या स्वरूप कहा, जबकि छेड़ाला में ये व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण कहा गया है। ठीक है, अभी 7 तत्व कौन से हैं ये तो हम जानते ही है, इसमें गिनाने की कोई बात नहीं। फिर भी जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये 7 तत्व कहे गए हैं। इन्हीं का विस्तार रूप ये 9 पदार्थ या 9 तत्व बताए गए हैं। ठीक है, अब ये 9 पदार्थ कैसे बनते हैं इसकी भी बात हम दूसरी ढाल में करके आए हैं। बताएगा कोई? दूसरी ढाल में मैंने बताया था कि ये 7 तत्वों के 9 पदार्थ कैसे होते हैं। तो देखिए, पुण्य और पाप ये ऐड किए जाते हैं। ये तो सभी को लगता है कि ये 7 में 2 ऐड कर दो, पुण्य और पाप, तो 9 बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। हाँ बराबर, आश्रव के ही पुण्याश्रव पापाश्रव और बंध के ही पुण्य बंध पाप बंध, तो ऐसे मिला के वे 9 बनते हैं। ठीक है, तो पुण्य पाप की भी एक बार थोड़ी चर्चा करते हैं। पुण्य को वैसे पाप को तो सभी लोग हेय जानते ही है। पुण्य को कथनचित उपादेय बताया जाता है। जैसे अभी हमने व्यवहार की बात कही, ये व्यवहार किसी किसी काल में प्रयोजनवान होता है। ऐसी 12वीं गाथा की टीका में आइए शायद से, 1 मिनट। हाँ, व्यवहार भी कथनचित केशांचित प्रयोजनवान अस्ति, ऐसा 12वीं गाथा में आया है। 1 मिनट। हाँ, देखिए, शुद्धो शुद्धादेशो नादो परम भाव दरसीहिम व्यवहार देसिदा पुण जेदु अपरमेठिदा भावे। जो शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए हैं,
उन्हें शुद्धात्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध है, जानने योग्य है। और जो जीव अपरम भाव में स्थित है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र में पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके है, साधक अवस्था में ही स्थित है, वे व्यवहार में द्वारा उपदेश करने योग्य है। ठीक है, उसी प्रकार ये पुण्य पाप में भी समझना चाहिए। क्या सर्वथा ही पुण्य को हम हेय नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अगर पुण्य को सर्वथा हेय मान दिया जाएगा तो प्रवेश करने वालों को बहुत बड़ी तकलीफ खड़ी होगी, क्योंकि उसको तो ये मालूम नहीं है कि आत्मा क्या चीज होती है, आत्मा में कैसे सीधे शुद्ध भाव तो नहीं करा सकते हैं ना। बहुत बड़ा हलाली हो, कसाई हो और उसे कहे तुम आत्मानुभव करो, ऐसा तो संभव नहीं है। पहले तो उसे बताया जाएगा कि तुम ये जो काम कर रहे हो ये महापाप है, पहले पाप से छुड़ाया, फिर उसे पुण्य में जुटाया। अरे तुम ऐसे क्या काम करते हो, तुम जो धंधा करना है तो कुछ अलग सा करो, इससे मतलब थोड़ा पाप से हटाकर पुण्य में। वैसे धंधा करना ये भी पाप में ही आता है, परंतु उदाहरण के लिए तुम अच्छे धंधे में रहो, कुछ कपड़े का धंधा करो, कुछ इत्यादि करो, गलत काम से हटाकर उसे अच्छे काम में लगाया। फिर उसे ये बताया जाएगा, पुण्य को भी बाद में हेय बताकर उससे भी छुटकारा पाया जाएगा। ठीक है, ये तो ऐसी बात हुई कि पुण्य को हटाने के लिए पुण्य का अवलंबन कराया जाता है। पहले तो पुण्य का अवलंबन कराया और फिर उसी पुण्य से हटाने के लिए फिर उसी पुण्य से फिर हटाया भी गया। तो ये ऐसी बात कैसे संभव है, तो इसको जरा समझते हैं। देखिए, पाप भाव से छूटना ये बहुत बड़ी तकलीफ होती है। ये इन विषयों में जो अभी जीव रमा हुआ है उससे छुटकारा दिलाकर व्रतशील संयम में लगाना, ये अच्छी बात है। ये फिर पुण्य कार्य में लगाएंगे और फिर बाद में ये कहा जाएगा कि ये व्रतशील संयम भी किसी काम के नहीं है जब तक तुम आत्मानुभव न करो। तो कांटे को कांटे से निकालना, ये वैसी बात हो गई। या अलग तरीके से कहो, आग बुझाने के लिए आग लगाना। अब ये कैसे संभव है? विचार कीजिए, एक बहुत बड़ी दावानल लगी हुई है और वो किसी भी प्रकार से कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो क्या किया जाता है, वो दावानल जिस दिशा में आगे बढ़ रही है उसी दिशा में थोड़े आगे की तरफ या थोड़े डिस्टेंस पर एक बहुत बड़ी, वहां पर भी एक आग लगाई जाती है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर क्या होगा, वहां आग लगा दी, उसको बुझा दिया, तो जब तक वो दावानल उस स्थान पर आएगी उसके आगे वो कभी भी नहीं बढ़ पाएगी। क्यों? सारी राख जमी हुई है, तो आगे कैसे बढ़ेगी? बराबर उसी प्रकार पहले पाप से पहले पुण्य में प्रवृत्त कराया, जिससे वो दावानल का इफेक्ट नलीफाई हो जाता है और फिर वो जो आग है वो तो वैसे ही पुण्य भाव से छुटकारा पाना आसान है, इसीलिए फिर उससे भी हटा दिया जाता है। इसलिए पुण्य को सर्वथा हेय भी मानकर नहीं चल सकता है, जबकि पुण्य को सर्वथा उपादेय मानकर भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो उसी में ही अटका पड़ेगा तब आत्मकल्याण कब करेगा? ये पुण्य भाव तभी कार्यकारी होंगे जब निश्चय उसके साथ होगा। जब निश्चय ही नहीं है तो व्यवहार फिर किस काम का रहा? बराबर है। इसलिए पुण्य पाप तत्व के भी बारे में ये समझना चाहिए। है सोई समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष, दृढ़ प्रतीत उर आनो। ये समकित व्यवहार सम्यक दृष्टि का स्वरूप समझना चाहिए। तिनको सुन सामान्य विशेष है, सामान्य विशेष का जैसे स्वरूप बनता हो
वैसे उसकी दृढ़ प्रतीति और आना। अभी सामान्य स्वरूप कैसे, मतलब सामान्य तत्वों का स्वरूप कैसे कहेंगे? सिर्फ दो ही तत्व है, एक जीव और एक अजीव। फिर उनके विस्तार रूप हमने आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये लिखा। और इसका विस्तार विशेष कैसे किया? उसमें पुण्य आश्रव, पापाश्रव, पुण्य बंध, पाप बंध ये भी जोड़ दिया, तो ये इसका और विस्तार हो गया। तो सामान्य विशेष ये ऐसा ग्रहण करना चाहिए। वैसे आपको मालूम ही होगा कि इन 7 तत्वों में सिर्फ 2 तत्व द्रव्य रूप है और बचे हुए 5 तत्व पर्याय रूप है। जीव और अजीव ये द्रव्य रूप तत्व है और आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये इन्हीं के तो विशेष है, मतलब इन्हीं की तो ये पर्याय कही जाएंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, द्रव्य रूप तत्व 2 है और पर्याय रूप तत्व 5 है। चलिए, ये तीसरा छंद भी आज वैसे और चर्चा है इसकी, व्यवहार सम्यक दर्शन के और किस प्रकार स्वरूप बन सकते हैं या उसके और कैसे लक्षण होते हैं, इसकी भी चर्चा यहाँ पर आई है। सो अभी समय की तो सीमा है, इसलिए अभी तो नहीं बढ़ सकते हैं, देखते हैं अगली कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा के लिए कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं। नहीं है? चलिए।